ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज। और लंबे समय से हम लोग लगातार थ्योरी पढ़ रहे थे, तो आज हम सोचे कि आप लोग को कुछ क्वेश्चन भी करा दिया जाए ताकि आप लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो हम आपके लिए आज हम प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। खासतौर पर ये हम बात करने वाले हैं मूल्यांकन और औपचारात्मक शिक्षण से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, यदि आज हमारे चैनल पर पहले बार विजिट किए तो हमारे सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करेंगे ताकि आपको समय समय पर क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो कुछ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल का सबसे कमज़ोर मानते हैं? यानी भाषा के आकलन के संदर्भ में आप सबसे कम किसको आंकते हैं, ये आपको विकल्प बताना है। ये CET में पूछा गया, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन जो हमारा है वो पूछा गया है, केशव सबसे क्या कहता है, कल्पना करें और केशव के शब्दों में लिखे। यानी केशव जो कहना चाहता है उसके बारे में अपने शब्दों में लिखना है, ऑप्शन नंबर 1। सेकेंड ऑप्शन है, यदि ईला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों से परेशानी होगी, उन कामों का वर्णन करना है। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड जो ऑप्शन आपका है, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। यानी कौन कौन व्यक्ति दोस्त आपके हैं वो किन किन बातों से घबराता है, उसको आपको लिखना है या भाषा में प्रयोग करना है। या ऑप्शन नंबर डी, ईदगाह कहानी, यानी ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, ये भाषा में आकलन में आप सबसे कम किसको आंकते हैं, ये बताना। देखिए यहाँ पर अगर चारों विकल्प की बात करें तो 3 को विकल्प की बात करें तो ABC, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे नोट करने के लिए। लेकिन ऑप्शन नंबर डी है, वहाँ पर अगर हम बात करें तो जो ईदगाह कहानी है जो प्रेमचंद की लिखी हुई है उसमें क्या करता है, हामिद चिमटे खरीद के लाता है। तो यहाँ पर एक लाइन में समाप्त हो जाता है कि हामिद क्या खरीदा, तो हामिद चिमटा खरीदा। तो यहाँ पर हमारा भाषा का मूल्यांकन सही रूप से नहीं हो रहा है, इसलिए हम सबसे कम जो आंकेंगे वो ऑप्शन नंबर डी को आंकेंगे। इसलिए हमारा विकल्प जो होगा एक का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, ये भी 2018 में पूछा गया CET एग्जाम में, इसको भी देखते हैं। यहाँ पूछा गया है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर हमको आकलन का उद्देश्य नहीं वो बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। यानी बच्चे क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके बारे में उसके पेरेंट्स को बताना और शिक्षक से बताना, जो उसके क्लास शिक्षक हो या और सब विषय जो देखते हैं उनको बताना। सेकेंड है, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष अवस्थाओं को पहचानना। यानी बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है, बच्चे कहाँ तक सीख पा रहे हैं, उसको पहचान करना। या ऑप्शन नंबर सी, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाने, डेवलपमेंट करना, यानी आई को बढ़ाना। या ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। तो इसमें से आपको ना करना है जो मूल्यांकन के उद्देश्य में नहीं आएगा। देखिए अगर ऑप्शन नंबर ABC की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भाषा के आकलन के ही सपोर्ट में देखने को मिलता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो यहाँ पर क्या किया है, बच्चों की सिर्फ त्रुटि को ही ध्यान में देना है, ही पहचान करना है। और आप जानते हैं कि CET कभी भी जो प्रश्न पर जो उत्तर पर आपका लगातार जोर देता हो, यानी वही हो एकमात्र हो या वही केवल हो सकता है, तो वैसे जो ऑप्शन होते हैं वो CET में एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी CET उसको स्वीकार नहीं करता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 का भी डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करिए तो सेकेंड में भी भाषा आकलन से ही है। जैसे हम पहले स्टार्टिंग बता दिए थे कि हमारा आकलन चैप्टर्स का मूल्यांकन है। कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी रहेगा। यानी आपको भाषा का आकलन करना है जिसमें से कौन सा जो प्रश्न है वो ज़्यादा क्या रहेगा, इफेक्टिव रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 है, झूरी के कितने बैल थे, झूरी के बैलों के नाम बताएं। उसके बाद में गाय कैसा व्यक्ति है, गया कैसा व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर डी, हीरा समझदार था या मोती समझदार था, क्यों। अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपको सर्वाधिक बल देने का बात हो रही है, तो यहाँ पर कर सकते हैं डी नंबर, यानी हीरा समझदार था या मोती समझदार था और क्यों था। अब यहाँ पर वो बच्चे जब जवाब देंगे तो वहाँ पर उसका जवाब थोड़ा लंबा होगा। लेकिन हम पूछेंगे झूरी के कितने बैल थे, तो 2 बैल थे बोल देंगे। झूरी के बैल का क्या नाम था, हीरा और मोती नाम था। गया कैसा व्यक्ति था, तो गया दुष्ट व्यक्ति था क्योंकि उसका व्यवहार हीरा मोती से बेहतर, उसके अगेंस्ट में बेहतर नहीं था। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है, हीरा समझदार था या मोती समझदार था, क्यों। अब देखिए यहाँ पर आपको सवाल का जवाब ज़्यादा लंबा देना पड़ेगा, तो यहाँ से भाषा आकलन को सर्वाधिक दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी 1 का भी डी हुआ, बी का भी, 2 का भी डी हो गया और 3 का भी क्या हुआ, डी हुआ। आई होप कि आप समझते जा रहे होंगे। अब आगे हम बढ़ेंगे, अब आगे की बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे यहाँ पर। तो 4 की बात करें तो 4 नंबर क्वेश्चन भी भाषा से संबंधित है।
हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। यहाँ पर भी आपको बताना है कि हिंदी भाषा के आकलन का जो होता है मेन पर्पज क्या है, मानी मेन उद्देश्य क्या। अगर हम भाषा का आकलन करते हैं तो हमारा मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए। बच्चों के व्याकरण का ज्ञान को जानना चाहिए। आखिर बच्चे व्याकरण के बारे में कितना जानते हैं उसको जानना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपके लिए है, बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना चाहिए, कितना उसका शब्द भंडार है, यानी उसका डिक्शनरी कितना है, वर्ड पावर कितना है। या प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना चाहिए, या यहाँ पर क्या करना चाहिए। ऑप्शन डी की बात करें तो भाषा प्रयोग संबंधित त्रुटियों का आकलन करना चाहिए। तो आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा मुख्य उद्देश्य होता है। तो कहने का मतलब हुआ प्रभावी भाषा का प्रयोग करने बच्चों में मदद करना चाहिए, बच्चे किस प्रकार से भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि हमको भाषा का आकलन करना है तो भाषा के प्रयोग पर हमको ज़्यादा मदद देना चाहिए और उसको प्रभावी बनाने के लिए हमको काम करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, तीसरी कक्षा की बात हो रही है। तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, आप इसके पठन के बारे में क्या कहेंगे। यानी तीसरी क्लास का जो मोहित है वो कोई किताब पढ़ रहा है, वो किताब को क्या कर रहा है, बार बार वो रिपीट कर रहा है, यानी पुनरावृत्ति कर रहा है। तो उसका क्या कारण हो सकता है, आप कारण बताना। ऑप्शन नंबर ए है, उसे पढ़ना नहीं आता है, या उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, या वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, या उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। देखिए आमतौर पर समझ के इसका उत्तर क्या होने वाला है। देखिए अगर पढ़ने ही नहीं आता उसको तो किताब को क्यों पढ़ता, पुनरावृत्ति क्यों करता। अगर उसने पढ़ने में कठिनाई अगर होता तो फिर पुनरावृत्ति क्यों करता, फिर आगे से पीछे क्यों जा रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी होगा, क्योंकि वो अर्थ की खोज में बार बार पुनरावृत्ति करता है। हम लोग भी आमतौर पर कोई किताब को 2 से 3 बार पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि उसके अर्थ को हम बार बार समझने का प्रयास करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, उसकी पुनरावृत्ति यानी करते हैं। तो 5 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। छठा क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पहली कक्षा से संबंधित क्वेश्चन दिया गया आपको यहाँ पर, यानी पहली कक्षा के बच्चे जो है, यानी पहली कक्षा के बच्चे के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे। यानी यहाँ पर कहा गया है, यानी पहली कक्षा के बच्चों के साथ में आप कविता गायन करते हैं, उसके बाद में आप क्या करेंगे। बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी हुई कविता को शब्द सुनाए, मानी जो आप उसको सुनाए हैं उसको आप सुनने का प्रयास करेंगे, या कहेंगे कि बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, या बच्चे को क्या कहेंगे, बच्चे को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे, या ऑप्शन नंबर डी कहेंगे कि बच्चों से कहेंगे कि वो अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई कविता सुनाए। देखिए अगर हम बात करें कविता सुनाने की बात करें तो कविता हम सुनाने के बाद क्या करते हैं, हम बच्चों से या हो सकता है कि कविता संबंधित प्रश्न सुनेंगे, प्रश्न करेंगे। अब कविता संबंधित प्रश्न तो हम कर नहीं सकते तुरंत, बच्चों को कविता के 5 शब्द भी कहेंगे, या बच्चों को कहेंगे कि वो अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई भी कविता सुनाए। यानी डी हम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेकेंड अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है भाषा लेखन की बात कर रहे हैं, तो ये भी सीटी में पूछा गया है। यानी लेखन क्षमता के आकलन के लिए क्या करेंगे। लेखन क्षमता यानी लिखने से संबंधित क्षमता आकलन करना है आपको, क्या करेंगे, अभिव्यक्ति विचारों की जांच होगा, या व्याकरण समस्त भाषा को देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्य और संदर्भ को देखना होगा, या लिखावट की सफाई और सुंदरता की जांच होगी। देखिए लेखन क्षमता की बात किया जाए तो यहाँ पर क्षमता की बात हो रही है, तो यहाँ क्षमता में हम क्या कर सकते हैं, व्यक्ति विचारों की जांच करेंगे, या यहाँ पर व्याकरण समस्त भाषा करेंगे, या अर्थपूर्ण वाक्य और संदर्भ को देखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 क्या हो जाएगा, सी। अर्थपूर्ण तो वाक्य होना ही चाहिए, और प्लस बात है उसके संदर्भ को देखेंगे कि आखिर वो किस संदर्भ में लिखा गया है। तो 7 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8। यहाँ पर आपको प्राथमिक उच्च प्राथमिक की बात हो रही है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक किस पर बल देंगे। ये उच्च प्राथमिक की बात हो रही है, लिखित भाषा पर देंगे, या मौखिक भाषा पर देंगे, या पोर्टफोलियो पर देंगे, या जॉब सूची पर देंगे। देखिए यहाँ पर उच्च प्राथमिक आ गया है, तो हम लोग भाषा क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखित भाषा पर ज़्यादा गौर करेंगे। किस पर करेंगे, लिखित, क्योंकि उच्च प्राथमिक है तो वहाँ पर हम लोग लिखित पर ज़्यादा जोर करेंगे। 8 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन की बात करें, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें। यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमजोर बिंदु क्या है। यहाँ पर आकलन का सबसे कमजोर बिंदु आपको बताना है। विकल्प है आपके, लिखने में नए शब्दों का इस्तेमाल करना, लिखने में तार्किकता का समावेशन, भाषा का सृजनात्मक प्रयोग, और सांस्कृतिक शब्दावली का प्रयोग करना। देखिए अगर हम उच्च प्राथमिक की बात करें तो लिखने में नए शब्दों का प्रयोग करना ठीक है, लेखन में तार्किकता का समावेश होना चाहिए, भाषा में सृजनात्मक होना चाहिए, लेकिन सांस्कृतिक शब्दावली का प्रयोग हो, ऐसा हम इसको कमज़ोर मानते हैं, क्योंकि ये आगे चल के वो बच्चे क्या होंगे जो कठोर शब्द है वो प्रयोग करेंगे, उस लेवल तक नहीं करेंगे। तो हम 9 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो 10 नंबर में आकलन से संबंधित क्वेश्चन ये भी है। आकलन का प्रयोग डैश के लिए होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए? सीखने में मदद करना चाहिए, कितना सीखने का आंकड़ा होना चाहिए, परस्पर तुलना होना चाहिए, भाषा की जानकारी होना चाहिए। देखिए आकलन का प्रयोग किसके लिए होना चाहिए? सीखने में मदद के लिए होना चाहिए, कि बच्चे को किस प्रकार से सीखे हैं या हम किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। तो हमारा आकलन जो होना चाहिए हमेशा सीखने में मदद के लिए होना चाहिए, तुलना के लिए कभी नहीं होना चाहिए। और कितना सीखा है उसके आंकड़ा को तैयार करना चाहिए, लेकिन मेन उद्देश्य हमारा होगा कि सीखने में मदद हो, इसलिए हम उसको क्या करते हैं? आकलन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है उच्च प्राथमिक। यहाँ पर क्या क्वेश्चन हमारा? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यहाँ पर उच्च प्राथमिक सबसे महत्वपूर्ण बताना है। हिंदी भाषा के व्याकरण की जानकारी हम मानेंगे सबसे महत्वपूर्ण, या हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ का वह प्रयोग, या हिंदी भाषा के साहित्यकारों की जानकारी होनी चाहिए, या हिंदी भाषा के मानक वर्तनी की जानकारी होनी चाहिए। देखिए हम बात करें उच्च प्राथमिक की बात करें तो व्याकरण तो जरूरी है, ये है वहाँ पर भी हिंदी भाषा में बारीकी की समझ भी जरूरी है, लेकिन साहित्य की बात करें तो उच्च प्राथमिक में हम इसको कमजोर करें। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मानना, सॉरी कम से कमज़ोर नहीं माना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मानना है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम मानने की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिंदी भाषा के मानक वर्तनी की बात करें, यानी उसके लिखने में सबसे ज़्यादा जो शुद्धता होगी वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगी। तो यानी कहने हिंदी भाषा के मानक वर्तनी की जानकारी उसके अंदर होना चाहिए। क्या हो जाएगा? 11 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करिए, अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे अधिक कारगर क्या होगा? यानी सबसे अधिक कारगर क्या है? प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। पोर्टफोलियो करना, उसके अंदर में जांच सूची तैयार करना, रेटिंग स्केल करना, या लिखित परीक्षा लेना। तो प्राथमिक स्तर पर सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो जो हो जाएगा वो सबसे ज़्यादा होगा भाषाई कौशल, भाषाई के आकलन करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता संबंधी रिकॉर्ड तैयार करने के उपरांत कौन सा कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अब देखिए हम भाषा का आकलन कर लें प्राथमिक स्तर पर, और कौन सा रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा? रिकॉर्ड की वैधता की जांच करना, रिकॉर्ड की वैधता की जांच करना यानी रिकॉर्ड की विश्वसनीयता की जांच करना, या रिकॉर्ड को सुरक्षित करना, या रिपोर्टिंग करना। देखिए अगर बात करें तो हम क्या रिकॉर्ड जब लेते हैं तो रिकॉर्ड की हम लोग क्या करते हैं? उसके विश्वसनीयता को जांचते हैं, क्योंकि बच्चे कितने सीखें या उसमें क्या त्रुटि रहा है, हम कितना कारगर हो पाए हैं। तो रिकॉर्ड की विश्वसनीयता यानी जिस प्रकार से हम कंटिन्यू टेस्ट ले रहे हैं तो वहाँ पर किस प्रकार से हमारी रिजल्ट पूर्व में रहे और वर्तमान में क्या रहे, तो उसकी जाँच करना यानी विश्वसनीयता की जाँच करना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण बताना है जो पढ़ने की से संबंधित है। देखिए प्राथमिक स्तर की बात करें तो कौन सा विकल्प होगा? पहले हम विकल्प जान लेते हैं। पहले हमारा है पढ़ने में प्रवाह, तेज गति से पढ़ता हो, यानी पढ़ने में क्या होना चाहिए? प्रवाह होना चाहिए। सेकेंड हमारा है चित्रों से अनुमान लगाकर पढ़ना, चित्रों से अनुमान लगाकर पढ़ना, समझकर पढ़ना, अक्षर जोड़कर पढ़ना। देखिए पढ़ने में प्रवाह जरूरी है, लेकिन चित्रों से अनुमान लगा कैसे पढ़ेंगे, ये इसको हम कम मानेंगे। समझ कर पढ़ना तो ठीक है, अक्षर जोड़कर पढ़ना ठीक है, लेकिन चित्र से वो अनुमान लगा किस प्रकार से पढ़ेंगे, क्योंकि वो प्राथमिक स्तर में यानी 1 to 5 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने में क्या सबसे कम उपयोगी है? यहाँ पर भी आपको कम बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या है? चित्र देखकर कहानी कविता लिखना, पाठ के अंत में दिए गए सवालों के जवाब लिखना, किसी घटना का वर्णन करना, या नानी की चिट्ठी लिखते हुए अपने नए दोस्त के बारे में बताना। दी है कम सबसे लिखने के बात होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाठ के अंत में दिए गए सवालों का जवाब लिखना, ये हम इसको सबसे कम मानते हैं। चित्र देखकर कहानी लिखेगा है कि नहीं, तो वो तो लिखने में कौशल में ज़्यादा कारगर होगा। उसके अंदर किसी घटना का वर्णन करेगा, यहाँ पर वो ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करेंगे, और नानी की चिट्ठी में लिखते हुए अपने दोस्त के बारे में बताएगा तो वहाँ पर ज़्यादा करेगा। यहाँ पर हमको सबसे कम लेना तो क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी आकलन संबंधित है। हिंदी भाषा में अगर सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? सतत का मतलब होता है जो लगातार हम लेते रहते हैं उसको कहते हैं। हर 15 दिन में सरल परीक्षा लेनी चाहिए। बच्चों को अपने अनुभवों को कहने लिखने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। बच्चों से समूह में परियोजना कार्य करवाना चाहिए, यानी बच्चों से अनौपचारिक बातचीत करवाना चाहिए। अगर हम बात करें आकलन की बात करें तो सतत आकलन कब हो पाता है? सतत आकलन का मतलब होता है हम लगातार ले, तो लगातार कब ले पाएंगे? जब बच्चों को उसके अनुभव के अनुसार उसको हम लिखने के लिए कहेंगे
तब जाके वो सतत आकलन के रूप में हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात करें, 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार का प्रश्न प्राथमिक बच्चों की भाषाई के लिए, यानी किस प्रकार का प्रश्न प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने में सर्वाधिक सक्षम है। यहाँ पे आपको आकलन करना है जो प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए आकलन के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। विकल्प आपके लिए है, पाठ में से 4 संज्ञा सब छांटिए, कहानी को क्या करें दोहराए, याद की गई कविता सुनाइए, या किसी दृश्य का वर्णन करिए। यहाँ पर अगर हम प्राथमिक भाषा की बात करें तो कोई दृश्य बच्चा देखा अगर उसकी आकलन करेगा तो वो ज़्यादा कारगर रूप से करेगा। 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्व है। यहाँ पर भी भाषा कौशल का ही आकलन करना है। सुलेख लिखाना यानी सुंदर लेख लिखना, तो लिखने की बात होती है भाषा से संबंधित है। फिर भाषाई संरचनाओं पर आधारित प्रश्न पूछना, या विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना, या श्रुति लेख करना। अगर बच्चे सुन के लिखेंगे तो भाषा कौशल क्या होगा, ज़्यादा कार्य होगा। 7 का कहा जाएगा, डी आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है, यानी कौन सा आंसर जो है वो गलत है या कम है। यह बताना कि बच्चों को किस तरह की मदद की जरूरी है, या यह बच्चों के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है, यह बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है, या ऑप्शन नंबर डी आपको बताना सी, यह बच्चों में को उत्कीर्ण और अनुत्कीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने पर विश्वास रखता है। अगर मूल्यांकन की बात करें तो इसका कोई मूल्यांकन नहीं है जहां पर बच्चे को हम लोग फेल और पास के श्रेणी में बांटते हैं। तो नंबर सी का सही होगा। आई होप कि जो क्वेश्चन हम लाए थे आपके लिए वो सारे क्वेश्चन को आप बनाए होंगे और सारे आपके क्वेश्चन सही भी होंगे, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन थे जो प्रीवियस में पूछे गए थे। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इससे भी ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन आपके लिए लाने का प्रयास करेंगे। तब तक इतना ही, मुझे दिया गया। जय हिंद, जय भारत।